विवाह होने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के द्वारा प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, जिनको स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं। तो कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ है, जिनको खड़ानन भी कहते हैं। बोलिए खड़ानन भगवान की। तो इस तरह प्रथम पुत्र खड़ानन जी पैदा हुए हैं। उसके बाद में एक तारकासुर नाम का दैत्य है, जिसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो महाराज श्री कार्तिकेय जी ने आज उस तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया है। और इसके बाद में एक दिन माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर स्नान कर रही थी। अचानक देवादिदेव महादेव पहुंच गए। माता पार्वती जी को बड़ा लज्जित होना पड़ा। और माता पार्वती जी मन में विचार करती है कि मेरा ये जितने ही गण है ना, ये सब भगवान शिव के गण है। अब भगवान शंकर के गण है, तो माता पार्वती जी ने कहा कि मेरा भी तो कोई एक पर्सनल गण होना चाहिए ना, जो केवल मेरी सेवा करे। और इस तरह माता पार्वती जी को बड़ा ग्लानि हुई, कहां से गण लाया जाए। तो आज माता पार्वती जी ने अब भगवान शंकर के गण है, तो माता पार्वती जी ने कहा कि मेरा भी तो कोई एक पर्सनल गण होना चाहिए ना, जो केवल मेरी सेवा करे। और इस तरह माता पार्वती जी को बड़ा ग्लानि हुई, कहां से गण लाया जाए। तो आज माता पार्वती जी ने स्नान कर रही थी, तो अपने मैल के द्वारा एक दिव्य बालक को प्रकट किया है। और उस बालक को ये आशीर्वाद दिया है कि बेटा, तुम्हारे अंदर समस्त शक्तियां मैं समाहित कर रही हूँ। और मां आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती जी ने गणेश भगवान के अंदर समस्त शक्तियों को समाहित कर दिया। इसके पश्चात अब गणेश जी के अंदर सारी शक्तियां आ गई। गणेश जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया कि बेटा, जब तक मेरी आज्ञा ना मिले तब तक तुम किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दोगे। आज इस तरह माता पार्वती जी ने भगवान गणेश को ये आदेश कर दिया, बेटा अब तुम्हें मेरी सेवा में रहना है और मैं तुम्हें पुत्र जैसा ही स्नेह प्रदान करूंगी। आज से तुम मेरे पुत्र के समान ही हो। और इस तरह माता पार्वती जी ने गणेश जी को वात्सल्य किया है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर तरह से माँ भगवती ने भगवान गणेश को प्यार किया, वात्सल्य दिया। और गणेश भगवान से कहा कि अब आप द्वार पर पहरेदारी करेंगे। अब तो भगवान गणेश द्वारपाल बन गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन देवादिदेव महादेव ने ऐसे ही भगवान शंकर की लीला, भगवान शिव द्वार पर आए, गणेश जी खड़े हुए हैं। भगवान शिव प्रवेश करने लगे, गणेश भगवान ने रोक दिया, नहीं, आप मेरी माता की बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। भगवान शंकर ने कहा, अरे तू है कौन? मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं है, पहली बार मैं देख रहा हूं। कहां से आगे आए हो, तुम कौन है? भगवान गणेश ने कहा कि आपको भी मैं नहीं जानता हूं, मैंने भी पहली बार ही देखा है, लेकिन आप कोई भी हो। गणेश भगवान कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी माता का आदेश है, इसलिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शंकर को बड़ा कष्ट हुआ। आज भगवान शंकर ने क्या किया? जब इतना कष्ट हुआ, भगवान शंकर के गण आगे आ गए। भगवान शिव ने
शिव ने जाकर के माता भगवती माता पार्वती जी को ये सूचना दी, माँ आपके बेटे का वध भगवान शिव ने कर दिया है। और जैसे ही माता पार्वती ने सुना, आ गया क्रोध माँ आद्या शक्ति जगत जननी मैया जगदम्बा ने आज वहां पर अनेक देवियों को प्रकट कर दिया। और जैसे ही देवियां प्रकट हुई और वहां पर इतना विशाल संग्राम हुआ है भगवान शिव और उन देवियों के मध्य में, इतना भीषण संग्राम हुआ है कि अब तो पृथ्वी पर मानो प्रलय आने वाला है। जब इस संग्राम को देखा, सारे देवता आकर के भगवान शंकर के चरणों में गिर गए और कहा, देवादिदेव महादेव की शरण में आए है हम तुम्हारी, शरण में आए है हम तुम्हारी, और दया करो हे दया मुरारी। अब शक्तियां जो है चारों तरफ हाहाकार, माता भगवती की शक्तियां चारों तरफ हाहाकार मचा रही है, त्राई त्राई होने लगी। अब सब देवताओं ने जाकर के माता भगवती से प्रार्थना की, ऐ मां आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप अपने क्रोध को शांत करें, और यदि आपने अपना क्रोध शांत नहीं किया तो संसार में प्रलय हो जाएगा, इसलिए संसार के समस्त जीवधारी नष्ट हो जाएंगे, तो मां आप कृपा करें। और यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना की है। मां पार्वती जी ने कहा मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं, अगर आप लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले मेरे बेटे को जीवन दान दिया जाए, और मैं एक और यहाँ पर वरदान मांगना चाहूंगी, मेरा बेटा जो है ये देवाध्यक्ष बनना चाहिए, देवताओं का अध्यक्ष। ये माता पार्वती जी ने यहाँ पर मांगा है।
मेरे बेटे को देवताओं का अध्यक्ष बनाना चाहिए, देवाध्यक्ष बनेगा। और यदि ऐसा सबको मान्य है, मेरे बेटे को जीवित किया जाए और उसको अग्रणी बनाया जाए, देवताओं में प्रथम पूज्य बनाया जाए, तब तो मैं इस संग्राम को बंद कर सकती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं मानने वाली हूँ। सारे देवताओं ने विचार किया कि माँ भगवती ऐसे नहीं शांत होंगी, इसलिए ऐसा ही किया जाए। देवादिदेव महादेव ने गणों से कहा जाओ और जो पहले व्यक्ति मिल जाए उसका सर लेके आओ। सारे गण भाग कर गए। एक हाथी आ रहा था उधर से, हाथी का सर काट लिया ला करके और उस बालक के धड़ के ऊपर उस सर को रखा गया। प्राण संचार करने के जो दिव्य मंत्र होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्र होते हैं, उन दिव्य मंत्रों के द्वारा देवादिदेव महादेव ने उस बालक के अंदर प्राणों का संचार किया। और जैसे ही प्राण संचार हुआ, वो बालक उठकर के बैठ गया और उठकर के बैठने के पश्चात अब जब वो बालक जीवित हो गया, माता भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई, देवताओं को आशीर्वाद दिया, देवताओं से कहा देवताओं जाओ, अब तुम मेरी तरफ से अभयदान प्राप्त कर सकते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। और इस तरह सारे देवताओं ने यहाँ पर माता भगवती से प्रार्थना की कि ऐ मां कि देर हुई आज जरा, देर हुई आज जरा, अब तो आओ, देर हुई आज जरा।
बोलिए दुर्गा भगवती। जयकारा थोड़ा सा आप लोग धीरे से लगा। हे भगवान, कंजूसी की हद हो गई। आपको बता दे, अच्छा ये कौन सा गाँव है? नौशहरा। हाँ, नौशहरा। अच्छा, यहाँ के लोग भी बड़े सब बहुत अच्छे हैं, जानते हो। हमसे कल किसी ने पूछा था, वैसे बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। हाँ, एक लोगों ने, जानते हो, कल हमसे क्या पूछा? बोले महाराज जी कल तुम्हारा आखिरी दिन है। हम कहे हाँ, हमारा ही आखिरी दिन। चलो बताओ, हमारा आखिरी दिन? हम कह भैया हमारा आखिरी दिन नहीं, कथा का विराम का दिन है, हमारा आखिरी दिन थोड़ी है। तो यहाँ के लोग बड़े विलक्षण है, बताओ। तो चलो कोई बात नहीं, मान लो हमारा ही आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन है तो कम से कम आज तो बोल लो। अच्छा, जहाँ पर कथा होती है भगवान शंकर की, ये शंकर जी, आपने हनुमान जी को जो जानते हो, हनुमान जी जानते हो कौन है? भगवान शंकर के ही स्वरूप है। आपने चौपाई पढ़ी होगी, शंकर सुवन केसरी नंदन, ऐसा पढ़ा है ना? ये शंकर सुवन जो है, ये थोड़ा छपने में मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा मिस हो गया। ये जानते हो सही क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी बेटा, सुवन माने तो बेटा होता है। हनुमान जी भगवान शंकर के बेटा नहीं है। हनुमान जी महाराज तो स्वयं रुद्रावतार है। मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूत स्वयं शिवा। मेष लग्न में माता अंजनी के गर्भ के द्वारा प्रादुर्भूत स्वयं शिवा। स्वयं भगवान शंकर ने ही अवतार लिया है। और अवतार भगवान शंकर ने जानते हो कब लिया है? जिस समय राघवेंद्र सरकार राजा राम जी आज अवतार लेने के लिए तैयार हुए, राम जी ने अवतार लिया। और जब राम जी अवतार लेकर के आए हैं तो भोले बाबा मन में विचार करते हैं। भोले बाबा ने मन में विचार किया, क्या करें? आखिर राम जी की सेवा कैसे करने को मिले? तो आज देवादिदेव महादेव ने मन में विचार किया कि सबसे अच्छा काम है कि मैं जाकर के और राम जी की सेवा करें। तो आज जैसे ही इतना हुआ, देवादिदेव महादेव हम तो तैयार
छोड़ कैलाश देखो गंगा जी महरे न पाने सूर शिशु जन मुझसे न जाए बोलिए शंकर भगवान की। तो आज देवादिदेव महादेव जी निवेदन करते हैं कि पार्वती अब तुम इस मंदिर को संभालो, कैलाश पर्वत को संभालो और मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूं। और जैसे ही इतना कहा माता पार्वती जी ने कहा प्रभु आप राम जी की सेवा में जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप राम जी की सेवा में जाओगे। माता पार्वती जी ने जिद कर दी प्रभु अगर आप राम जी की सेवा में जाओगे तो मैं भी साथ में ही चलूंगी। तो माता पार्वती जी कहते हैं भोले बाबा अगर आप राम जी की सेवा में जाओगे, राम जी की सेवा में बंदर बनोगे जाकर के, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी। क्योंकि माता पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ में ही जाऊंगी क्योंकि आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं धर्म पत्नी हूं। और भोलेनाथ मुझे तो साथ में चलना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा पार्वती देखो अगर तुम मेरे साथ में चल पाओ लेकिन वहां पर थोड़ा गड़बड़ होगा। माता पार्वती ने कहा क्या गड़बड़ होगा? देवादिदेव महादेव कहते हैं पार्वती गड़बड़ ये होगा कि मैं राम जी की सेवा में जाऊंगा तो वहां पर राम जी की सेवा में मैं ये शंकर रूप में नहीं जाऊंगा। फिर कहा मैं शंकर के रूप में नहीं, मैं बंदर बन करके जाऊंगा, बानर रूप में जाऊंगा। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु तो क्या होगा आप बानर बन के जाओगे लेकिन मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं बंदर बन के जाऊंगा, तुम क्या बंदरिया बन के जाओगे? आप जैसे कहा पार्वती बंदरिया बनोगी। और माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ। भोलेनाथ क्या बोल रहे हो? भोले बाबा ने कहा बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देवादिदेव महादेव की। तो आज माता पार्वती ने कहा बाबा आपके साथ चलूंगी। भोले बाबा ने कहा बंदरिया बनना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा नहीं बनोगी। भोले बाबा ने कहा बंदरिया बनना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा नहीं बनोगी। भोले बाबा ने कहा तो फिर यही कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने कहा रोज मैं जाना चाहती हूँ तो क्या ये बंदरिये
हम हूँ चले गए तुहार संग, हम हूँ चले गए तुहार संग, हे बाबा हम हूँ चले गए तुहार संग, हे बाबा हम हूँ चले गए तुहार संग, हे बाबा हम हूँ चले गए तुहार संग।
तो बंदर बनूंगा, तो दास कैसे जोड़ोगे? माता पार्वती ने कहा कि वो कैसे आप करते हैं? पता नहीं किसी को। माता पार्वती जी क्या बनी यही नहीं पता। ये भगवान कैसे आप लोगों ने अभी तक कथा सुनी, किसी ने बताया नहीं है? अच्छा, हाँ यहाँ शुक्राण भी नहीं है। कोई बता रहा था, यहाँ मैंने सुना था कि महाराज जी 70 साल से ऐसी यहाँ कथा नहीं हुई है, किसी ने बताया था। शिव महापुराण की कथा नहीं हुई ना? हाँ हाँ। तो जिस समय देवादिदेव महादेव बंदर बनने को तैयार हुए तो माता पार्वती जी क्या कहती हैं कि राम जी की सेवा में और बंदर जो बनी हो, कहते हो मैं क्या बनूंगी कि पूछ बनी बड़े तो हार। पूछ बनी बने तो हार, हे बाबा पूछ बनी बने तो हार।
अब जगह नहीं बची। तो दूल्हा बन नहीं गए आपका महाराज एक बार आप लोग थोड़ा धीरे से जयकारा लगा। हम बहुत तेज बोलते हो, थोड़ा धीरे से बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अब की तो खैर कंजूसी नहीं हुई। आज सोच रहे ना, सब लोग सोच रहे पंडित जी का आखिरी दिन है तो आज बोल ही दिया जाए। मैं निवेदन कर रहा था, जहाँ पे शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंचते हैं। अच्छा एक चीज और है, हम लोग भले पहुंचे या न पहुंचे, हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंचते हैं। और विशेष बात बताए, हनुमान जी हमेशा ही खाली हाथ नहीं जाते। आप कहेंगे हनुमान जी लेकर के जाते हैं। अच्छा किसी को पता है हनुमान जी क्या लेकर जाते हैं कथा में? क्या दिखाई दे रहे हैं? नहीं पता हनुमान जी महाराज, चलो हम बता देंगे, केवल पूछते हैं कि आपको जानकारी है। हनुमान जी महाराज जब भी जाते